मैं डॉक्टर राजेश पालीवाल आज के इस YouTube वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकरण वैयक्तिक भिन्नताओं पर विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस विचार का प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नताएं क्या हैं और यह कैसे समाज के लिए उपयोगी हैं। यह संसार विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां दिखाई देती हैं। यह विविधता ही प्रकृति की सुंदरता है। मनुष्यों में रंग रूप, वेशभूषा, खान पान, बोलचाल इत्यादि को लेकर विभिन्न देशों में अंतर दिखाई पड़ता है। भारत में तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य, उत्तर पूर्व आदि दिशाओं के व्यक्तियों को देख व सुनकर अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति किस प्रदेश का हो सकता है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों में भिन्नता होती है। इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब 90 करोड़ है और संसार का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार अलग है। सभी मनुष्यों के अंग प्रत्यंग समान हैं, फिर भी हम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एक विशेष व्यक्ति को उसकी कद काठी के आधार पर दूर से पहचान लेते हैं। जैसे इस फोटो में विभिन्न विद्यार्थियों को पहचाना जा सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार भी दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं होते। मनोविज्ञान में व्यक्तियों के बाह्य अंग प्रत्यंगों की भिन्नता के साथ साथ मानसिक शक्तियों की भिन्नता, जैसे बुद्धि में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, अभिक्षमता में भिन्नता, अभियोग्यता में भिन्नता आदि का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता को मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मापा जाने लगा है। वैयक्तिक भिन्नता को हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाई जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी द्वारा वैयक्तिक भिन्नता की ओर संकेत किया है। महाभारत में पांडवों से यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उदाहरण हमारे समक्ष है। वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत सर फ्रांसिस गाल्टन ने की और उसके बाद मनोवैज्ञानिक पियर्सन, कैटिल, टर्मेन, टायलर, स्किनर आदि विद्वानों ने भी इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्तमान में किसी व्यक्ति की किसी गुण की दृष्टि से स्थिति को उस गुण के मध्यमान से विचलन से स्पष्ट किया जाता है। यह कार्य बड़े समूह पर आंकड़े एकत्रित करके उनका परिणाम निकाल कर किया जाता है। सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर किसी गुण को औसत से बहुत कम, औसत से कम, औसत से अधिक, औसत से बहुत अधिक में व्यक्तियों को विभाजित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों में विविधता के लिए प्रकृति का बड़ा योगदान है और आज हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में भिन्न भिन्न कौशलों के होने के कारण विश्व में विकास देख पा रहे हैं। अर्थात वैयक्तिक भिन्नताओं का योगदान विश्व की प्रगति के लिए आवश्यक है। यही वैयक्तिक भिन्नताएं प्रकृति की सुंदरता हैं।